कुमार का, और वो ये शेर है कि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए इस सूरत को तब्दील किया जाए, इस सूरत को बदला जाए। कहना मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मुशायरे का माहौल बिल्कुल बिगड़ गया था। फिर से आगाज कराया जनाब मकतूब साहब ने मुशायरे का। इस शेर से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये शेर जिसके लिए पढ़ा है वो शायर पहली बार आपके इस मोहना की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं, और वो आए हैं उत्तराखंड से हमारे बीच जनाब मोहन मुंतजिर। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से आप हजरात को नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें एक बार जनाब मोहन मुंतजिर, पहली बार आपके दया। बहुत बहुत शुक्रगुजार मतलूब साहब का और फैज कुमार साहब का। पढ़ना बहुत मुझता था। अरे हंसी आ रही भाई, मैंने चुटकुला सुना था। चलो चार मिसरे शायरी के हवाले से और चार मिसरे मैं आपको मुशायरे के हवाले से सुना देता हूँ। पढ़ना बहुत था लेकिन थोड़ा सा वक्त नहीं है। कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं, मेरे नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, वहां तक पहुंचा देता हूँ। सुनेगा चार मिसरे। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। भाई मैं महोना आया था तो अखिल साहब भी यहाँ पे हैं, बहुत तारीफ सुन के आया था मैं इस मुशायरे की, लेकिन थोड़ा वक्त में चार मिसरे और पढ़ता हूँ। बुजुर्गों की नसीहत है, हो सके तो जिंदगी में उतारिएगा। सुनिए, मैंने मुशायरों में वो शायरी शुरू की जो मुशायरों में आपको उम्र सुनने को नहीं मिलेगी। सुनिए। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। अभी आदरणीय आगे बात भी कर रहे थे कि जी कोई बात नहीं होता। जब मैं इस उम्र में था मैं भी वही था भाई जो तू आज है, और मुझे लगता है कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया उसी लड़की ने किसी भी लड़के को धोखा दिया। शायर बने सुनेगा। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा मन बना। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। और जब मतलूब भाई नए जवान हुए थे तो ये कॉपी किताबों में उलझ गए, सामाजिक सेवा में उलझ गए। लेकिन जब मैं नया जवान हुआ तो मैं किसी की जुल्फों की पेचो खम में उलझ गया। तो आज मैं जुल्फों के पेचो खम में उलझा तो यहाँ हूँ मतलूब भाई की जगह। चार मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद शायरी के हवाले से पढ़ूंगा। अली भाई इजाजत चाहता हूँ आपकी। राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। झीलों के चक्कर में पढ़कर देखो दलदल बन बैठे, हाथ मिलाते दरियाओं से एक समंदर बन जाते। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे
शुक्रिया। ये दोबारा की थोड़ी सी आज गुंजाइश नहीं है, कभी आएंगे दोबारा तो पूरा 1 घंटा 3 घंटे पढ़ेंगे। अब 4 मिसरे, क्योंकि ये बहुत कम पढ़ के मुझे निकलना, लेकिन मुझे मतलूब साहब के हवाले से पढ़ना है, तो मैंने मतलूब साहब से पूछा कि क्या खासियतें होती हैं महोना की। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। खुद से भी खुद ज़हीन है गाँव की लड़कियाँ, फूलों की एक जमीन है गाँव की लड़कियाँ। खुद से भी खुद ज़हीन है गाँव की लड़कियाँ, खुद से भी खुद ज़हीन है गाँव की लड़कियाँ, फूलों की एक जमीन है गाँव की लड़कियाँ। माना के पर नहीं है वो उड़ती नहीं मगर, माना के पर नहीं है वो उड़ती नहीं मगर, परियों से भी हसीन है गाँव की लड़कियाँ, परियों से भी हसीन है गाँव की लड़कियाँ। चलते चलते 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जो मेरा मन है कि आप उन 4 मिसरों को मैं यहाँ के सुनाना भी चाहता था। मुझे उन 4 मिसरों का मौका मिल गया, मुझे अच्छा लगा। सुनेगा, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो माँ से मोहब्बत करते हैं, एक वो जो गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करते हैं। मैं वो हूँ जो माँ से मोहब्बत करता हूँ। अब 4 मिसरे दैस के हवाले से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। माँ के लिए सब कुछ सुनिए। उन 4 मिसरों की तमीज़ में पढ़ना चाहता हूँ, जो मेरी जिंदगी का मकसद है। 1 मिनट आपको और चाहता हूँ, सुनिए। उन 4 मिसरों सुनिएगा। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जागर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़ लाऊं मेरी। 4 मिसरे। लोग कहते हैं कि भाई तुम मोहब्बत के खिलाफ से क्यों पढ़ते हो? आधा मिनट भाई साहब, आपका आधा मिनट और चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम मोहब्बत के खिलाफ क्यों पढ़ते हो? ये चलते चलते 4 मिसरे और मुझे उन अच्छी सी विदाई देना। बहुत दूर से 700 किलोमीटर का सफर तय करके आया था, लेकिन मेरे हिस्से में बस 5 मिनट आए। लेकिन आपने इतनी मोहब्बतें दी कि 5 मिनट ही मुझे पूरा 1 घंटा लग रहा है। बस ये था कि मोहब्बत के खिलाफ क्यों पढ़ते हो? मैंने उनसे कहा साहब मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं पढ़ता। तो बोले फिर आप लड़कियों के खिलाफ क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं पढ़ता, मैं बेवफा लड़कियों के खिलाफ पढ़ता। अब यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बस एक मेरा दोस्त था भाईजान, जिसने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तभी 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बने। कुछ मत ले जाना यहाँ से, ये 4 मिसरे अगर हो सके तो अपनी जिंदगी में उतारिएगा। सुनिए। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। इनको मुस्तकिल बुलाइए, जोरदार तालियों से बुलाइए। अच्छा मोहब्बत डस लेगी? अरे भैया बहुत शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन मेरा मन है कुछ ताज़ा सुना दूं भाई, ठीक है? वो क्या अगली बार बुलाने का मन नहीं है क्या? चचा ने दुआएं दे दी, मेरा यहाँ आना कामयाब हो गया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब की मोहब्बत के रास्ते में चलते चलते जब कोई सामने को दीवार आ जाए तो उस दीवार पे अपना सर मारने से अच्छा यह है मतलब साहब कि वहां से एक रास्ता, एक मोड़ ले लिया जाए। उस मोड़ के बाद 4 रास्ते और खुल जाते हैं
उन 4 रास्तों में से कोई एक रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। उस दीवार पर सर मार कर अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए। मेरा बस मानना ये है साहब कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती कि दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर आपको दुनिया में कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको आपके माँ बाप से आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। अब यह सुनिएगा कि जिंदगी में कभी मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। 4 मिसरे सुनिएगा। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे ना दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा, तुझे ना दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा। तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा। मैं अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर लूं। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़े दोबारा, अगले साल दोबारा पढ़ूंगा। अभी सलोनी राणा जो है ना, सलोनी राणा, इन्होंने फैज कुमार साहब का दिल तोड़ा है। तो फैज साहब इनको मतलब क्या कहते हैं, एकदम अभी दोहाई भी दे रहे थे। मैं ये 4 मिसरे ना फैज साहब की तरफ से पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? ये चार मिसरे यकीन माना ये फैज कुमार साहब की जिंदगी का दर्द है। फैज कुमार साहब की हकीकत मैं जानता हूँ। अच्छा लगे तो ताली इस बार आप फैज साहब के लिए बजाइएगा। पढ़ दूं? सुनिए। तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, ये फैज साहब कह रहे हैं सलोनी राणा के लिए। फैज साहब कहाँ पे हैं? बस तो ठीक है, ये तालियां फैज साहब के लिए। बहुत दिलजला आशिक है ये। तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं। तेरी सगाई ने पागल बना दिया वरना, पागल बना दिया वरना, कसम खुदा की तुझे गोली मार देता। हाँ, नहीं, ये कह रहे कि भीड़ आ गई है, अब आप बैठ जाओ। वो होता नहीं कि जब कोई दुकानदार फल बेचता है तो वो सबसे आगे एक अच्छा फल रखता है, टोकरी के ऊपर सबसे अच्छा फल रखता है और उसी फल को दिखा कर सारे फल बेच देता है। तो मतलब साहब बोले भीड़ आ गई, काम अच्छा हो गया, मेरा यहाँ आना कामयाब हो गया। बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि बस इसके लिए बस 4 मिसरे पढ़ता हूँ नौजवानों, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, अपनी जगह ले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मेरा मानना साहब ये है कि आप मोहब्बत में मात क्यों खाते हो? क्योंकि आपका सिलेक्शन गलत होता है। फैज इसलिए मात खाया क्योंकि इसका सिलेक्शन गलत था, आपका चुनाव गलत होता है। पढ़ूंगा मोहब्बत भी जैसे कि भाई सब जैसेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन गलत होता है, क्योंकि आप जो आपके काबिल नहीं होता आप उसे खुदा बना बैठते हो। अब ऐसे 4 मिसरे मोहब्बत में कभी मात नहीं खाओगे। 4 मिसरे जिंदगी में उतारना, तुम हो क्या और तुम हरकत क्या करते हो। सुनिएगा। राजा हो दासी के पीछे मत भागो। थोड़ा सा वो तूफान जब आ रहा था ना तब मैं पढ़ता ना तो वो तूफान भी नहीं आता, वो शोर यहाँ से इतना उठता है कि तूफान का शोर थोड़ा कम हो जाता है। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो। तो आइए एक बार फिर आप आ जाइए, आपकी यहाँ पे फरमाइश भी है। गुजारिश करता हूँ फिर एक बार जनाब मोहन मुंतजिर से की हुमायूं। बहुत शुक्रिया भाई। एक मैंने खत सा कहा है, खत एक मैं कहूँ तो मैं खत सुना दूं, इजाजत है? थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा। उसकी
तमहीद में मैं 4 विषयों की तमहीद आपको सुनाता हूँ कि एक होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक्शन पे रिएक्शन। जब एक्शन होता है हमको रिएक्शन नहीं करते तब दिक्कतें आती है, तो रिएक्शन होना चाहिए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ उस खत की तमहीद। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं, तो हम भी लड़कियों का दिल। तो लोग कहते हैं मोहन भाई क्यों मोहब्बत नहीं करते? 4 मिसरे पढ़ता हूं, क्यों नहीं करता? सुनेगा। हाँ नहीं मैं भाई क्या करूं, असल में क्या होता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो, अगर वो वफादार है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो वो वफादार है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो अगर वो बेवफा है तो उसकी बुराई भी करनी चाहिए। हाँ भाई चलो सुनो, 4 मिसरे सुन लो। थी हालत जो मेरी पहले, वो हालत अब नहीं करनी, बहुत टूटा है दिल मेरा मरम्मत अब नहीं करनी, बहुत टूटा है दिल मेरा मरम्मत अब नहीं करनी। मुझे एक बेवफा लड़की नहीं बर्बाद कर डाला, मुझे एक बेवफा लड़की नहीं बर्बाद कर डाला। अरे जाओ हसीनाओ मोहब्बत अब नहीं करनी, अरे जाओ हसीनाओ। बहुत शुक्रिया। वो खत्म करता हूँ बहुत जल्दी। मेरे भाई का हुक्म था, मेरे भाई का हुक्म था मोहब्बत डस लेगी। मैं उसका एक मुखड़ा और एक बंद सुनाता हूँ, सुनेगा? इजाजत मेरे भाई, क्योंकि तुमने कहा था मैं जो भी हूँ, मैं नौजवानों आपकी वजह से हूँ, आज मैं जहाँ भी हूँ नौजवानों आपकी वजह से हूँ, आपका मुझे बहुत एहसान है। अब यहाँ से वो गीत सुनाता हूँ, उसकी अपनी जगह लेता फटा, लेकिन थोड़ा मन बनाइएगा, गीत के लिए थोड़ी सी मुझे ताकत दीजिएगा। सुनिए। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार। जब तक पूरा मजबूत ताली नहीं बजाएगा रात भर यही मिसरा पढ़ूंगा। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार। अगर कर बैठोगे इजहार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कहते हैं कि मोहब्बत प्यार करती है, मैं आपको बता रहा हूँ मोहब्बत डसती कैसे। सुनेगा, गीत का बंद पढ़ता हूँ, सच्चा हो तो थोड़ा सा मन बनाना। मोहब्बत डस लेगी, पड़ेगी तन्हाई की मार, पड़ेगी तन्हाई की मार, खफा हो जाएंगे सब यार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। बहुत शुक्रिया। जब भी मिसरा पढ़ो मोहब्बत डस लेगी तब आप दुआ से नवाजिएगा। सुनिए, बंद पढ़ता हूँ। पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी, पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी। दीवाने जब हो जाओगे पागल खाने भिजवाएगी। हकीकत है ये बरखुरदार, हकीकत है ये बरखुरदार, तजर्बा बोल रहा है यार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। तजर्बा ये मतलब साहब की तरफ से, ये इनका तजर्बा। तिनके का सहारा ले डूबे, ये लहर किनारा ले डूबे, तिनके का सहारा ले डूबे, ये लहर किनारा ले डूबे। फिर चीज जवानी क्या है जी, ये प्यार बुढ़ापा ले डूबे। बड़ा रंगीला है बाजार, बड़ा रंगीला है बाजार, बचा कर रखिएगा किरदार, मोहब्बत डस लेगी,
मोहब्बत डस ले। एक मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, एक मेरी जिंदगी का दर्द, गीत का आखिरी बंद सुनेगा, आपको सौंपता हूं, कच्ची समातों को सौंपता हूं, सुनिएगा। हसरत नागिन सी होती है, हरकत नागिन सी होती है, हसरत नागिन सी होती है, हरकत नागिन सी होती है, कुछ यार हसीनाओं की भी फितरत नागिन सी होती है। पिलाओ दूध भले हर बार, पिलाओ दूध भले हर बार, करो कितना भी इनसे प्यार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। चार मिसरे जो मुझे याद आ गए, लेकिन वो मुझे विदाई दीजिएगा, चार मिसरे जो अपने आखिरी बंद में नहीं दी। ये मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने उन दोस्तों के लिए, अकल साहब उन दोस्तों के लिए, फैज साहब उन दोस्तों के लिए एक मतलब और ये 2 शेर लिखे। अगर आपको अपने वो दोस्त याद आ जाए ना, वो कमबख्त दोस्त, तो उन दोस्तों के लिए तालियां बजाइएगा। सुनेगा, मतलब शुरू करता हूँ। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे, 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 हम हद से मोहब्बत को गुजरने नहीं देंगे, हम हद से मोहब्बत को गुजरने। ये शेर मैं अपने कमबख्त दोस्त फैज खुमार के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन ये दोस्त मेरे भाई, ये कमबख्त दोस्त वही होते हैं जो रात को 12 बजे भी आपके लिए खड़े रहते हैं। उन दोस्तों के लिए बजाना तालियां। हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, या ये फैज खुमार। हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे, कुछ दोस्त का आखिरी शेर इस कदर का पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा खुददारी का शेर नहीं पढ़ा। नौजवान भाइयों, अब तक खामोश रहते, अफसोस नहीं होता, लेकिन अगर लगे मैंने सच बात की, अपनी जिंदगी में इससे बड़ा खुददारी का शेर नहीं पढ़ा। कभी अगर कोई आपसे पहले इजहार करे, अगर कोई लड़की आपको इजहार करे तो आप पहले इजहार मत करना, वरना मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। तो ये पहले ये शेर सुना देना, सुनेगा। दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, एकदम धमकी देना, फिर धमकी। दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, फिर प्यार किसी और से करने नहीं देंगे। आइए जनाब मोहन मुंतजिर, बस बस बस, अब नहीं आप नहीं, बस उनका टाइम हो गया, उन्होंने मतलब भर का सुना दिया, पढ़ दिया, अब उनका ट्रेन का टाइम है। नहीं मेरे भाई, अच्छा मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम। एक मतलब जी मोहब्बत जैसे की सुना तो दिया भाई, आए हाय क्या याद दिला दिया मेरी जान, क्या बात है। मेरे भाई मुझे पता है, जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया उसी लड़की ने तुझे भी धोखा दिया। यार कोई बात नहीं मेरे भाई, कम से कम तुझे तो मिल जाए। अब वो भाई ने याद दिला दिया, उसके बाद एक मतलब उसके बाद मुझे इजाजत दीजिएगा। मेरी वाकई में ट्रेन है, आपकी मोहब्बत है कि वो ट्रेन मुझे पैदल पकड़ना, भाग के पकड़नी पड़ेगी, यहीं पे है। सुनिए, जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती। रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की। अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती,
अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती। एक मतलब और मुझे एक शेर की इजाजत दीजिएगा, बस आपसे इसी दरखास्त के साथ कि जिंदगी में कभी मायूस मत होता। लोग कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ एक बार करनी चाहिए, मैं भी मानता हूं कि मोहब्बत सिर्फ एक ही बार करनी चाहिए। हाँ, लोग कहते नहीं, बात बिल्कुल बात सही। लोग कहते हैं मैं भी मानता हूँ कि मोहब्बत एक ही बार करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है बाबूजी। लेकिन क्योंकि मोहब्बत में दो पक्ष होते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। मोहब्बत में दो पक्ष होते हैं। अगर लड़की वफादार है तो मोहब्बत एक ही बार करनी चाहिए, लेकिन अगर लड़की बेवफा है तो मोहब्बत दूसरी बार भी की जा सकती है, तीसरी बार भी की जा सकती है, तब तक की जा सकती जब तक कि सच्ची मोहब्बत ना मिले। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर, मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। एक मतलब शेर सुनेगा, लेकिन तारी का जिंदगी। इजाजत है भाई, बस ताली बजा इजाजत दीजिए, विदाई की तालियां दीजिएगा। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे, वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। एक शेर तो चलते चलते हो सके जिंदगी में उतारना। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी में दुनिया में सबसे बड़े माँ बाप होते हैं, सबसे बड़े माँ बाप होते हैं। मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ जरूर देखना। सुनने का ये शेर पढ़ना भी इजाजत दीजिएगा। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। एक वादा करके जाना नौजवान, एक वादा करके जाना, ये बड़ा होकर खुददार आशिक बनेगा। सैल्यूट है मेरे भाई। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। हमको बख्शी है जो उस खुदा ने, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। हमको बख्शी है जो उस खुदा ने, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहना के खुददार लड़कों, मोहना के खुददार आशिकों। आपने मेरा यहाँ ना कामयाब बना दिया। जो चलते चलते मैं 4 मिसरे आखिरी पढ़ता हूँ, उसको चलते चलते आखिरी मिसरे पढ़ के आपसे इजाजत लेता हूँ। सुनिएगा, आखिरी मिसरे चलते चलते के हवाले से उसकी इजाजत दीजिएगा सब, ठीक है? अच्छी सी इजाजत दीजिएगा जाने की। मैं बहुत अपने शहर जाऊंगा, आप सबकी बहुत तारीफ करूंगा। सुनिएगा। ढाल नहीं हथियार बनाया है मैंने, अगर सच कह दे तो ताली बजाना। ढाल नहीं हथियार बनाया है मैंने, कुछ फूलों को खार बनाया है मैंने, कुछ फूलों को खार बनाया है मैंने। आने वाली नस्लें मुझको गाएंगी, आने वाली नस्लें मुझको गाएंगी। लड़कों को खुददार बनाया है मैंने, लड़कों को खुददार बना। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, लव यू। आइए जनाब मोहन मुंतजिर।